वालेकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है और आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कि मार्केट में जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। या जो आपको मैं थोड़ा सा मार्केट में बहुत डीपली एनालाइज करके बताऊंगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है जब मार्केट में आप बैठते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से आपको शिफ्ट करना पड़ता है फिर बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस, वीकली, डेली, H4, H1, ठीक है, M30, कहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा आज बताऊंगा। अच्छा, ये एक सिल्वर का चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है मंथली का। ये वो सेटअप है जिसको हमने लास्ट वीक ट्रेड किया था। मैंने अपने ग्रुप में या जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, और स्पेशली मेरे वो स्टूडेंट्स जो अब फंड अकाउंट की फेज में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरा एक मेंटरशिप का पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, बेसिक्स, एडवांस और प्रोफेशनल लेवल। तीन है, एक बेसिक लेवल है, एक एडवांस लेवल है, और उसके बाद जो है ना वो प्रोफेशनल लेवल है। बेसिक में बिल्कुल वो लोग जिनको बेसिक्स नहीं पता होते वो आते हैं एडवांस में। फिर जिनको बेसिक्स पता होता है, ठीक है, एडवांस लेवल की ना जाते हैं, वो एडवांस लेवल में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल यानी कि जो मार्केट से बड़ी अमाउंट में पैसा अर्न करना चाहते हैं, फंड अकाउंट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उस पे तो ये जो मेरे फंड अकाउंट का ग्रुप है जिसमें मैं लड़कों को कुछ सेटअप्स भी बताता हूँ और उनकी जो ट्रिमिंग है यानी जिन उनकी मिस्टेक्स हैं उनको भी देख रहा होता हूँ कि किस तरीके से वो अपने जो फंड अकाउंट के टारगेट्स हैं उनको पूरा कर सके, यानी कि वो अपने फेज 1, ठीक है, और फेज 2 किस तरीके से वो क्लियर कर सके। तो इसमें मैं उनकी हेल्प कर रहा होता हूँ। तो ये सिल्वर का सेटअप था, ये लास्ट वीक हमने ट्रेड किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर ये आप देखें तो मंथली का चार्ट है। मंथली के लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया था एनालाइज करना। तो इसमें हम सबसे पहले ये है कि मंथली के लेवल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला लेवल है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो है ना आपको एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पे एक मंथली का बहुत बड़ा जो है ना वो लेवल है। तो हम अपने जो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे देखें, कभी भी मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं हुई। ये जो मैंने आपको लेवल बताया, यहाँ पे आई है मार्केट ने, एक विक बनाई है डबल टॉप बना के रिटेस्ट करके, और फिर मार्केट दोबारा नीचे गई और यहाँ से मार्केट दोबारा स्ट्रेंथ बना के उठी और इस लेवल को ब्रेक किया। ये तो एक मतलब ओवरऑल मैं आपको व्यू बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि हम इसको क्यों बुलिश दे रहे थे। यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने इस एरिया को जब आए तो दो तीन अटेम्प्ट में ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। और यहाँ पे आके मार्केट ने फिर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बुलिश फ्लैग बनाया और इस एरिया को जो है ना ब्रेक किया। वैसे जो मेरे साथ पुराने स्टूडेंट को जो शायद पता हो, तो ये चीज़ भी मैंने डिटेक्ट की थी कि मार्केट सिल्वर बहुत अप जाने वाली है। ये सारी जो मूव थी मैंने डिटेक्ट करके बताई थी मार्केट में। अच्छा, एक तो इसमें लेवल था, दूसरा ये है कि इस लेवल का ब्रेकआउट था और दोबारा देखिए कि मार्केट कितने मंथ में इस एरिया के ऊपर ही क्लोज हो रही थी। और सेकंड आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर था जिसकी टेल ऊपर से लंबी थी लेकिन नीचे सपोर्ट थी। तो ये एक बुलिश कंफर्मेशन जो यहाँ पे अब हमें नज़र आती है। और दूसरा ये, अगर लेवल मज़ीद आप इसको रिफाइन करना चाहें इस लेवल को, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरिया नज़र आता है, ठीक है। और नीचे से मार्केट में एक स्ट्रेंथ है, यानी कि एक सॉसर शेप बनी हुई है, या राउंडेड बॉटम भी इसको कहते हैं, सॉसर शेप भी कहते हैं, ठीक है। और राउंडेड बॉटम भी इसको कहा जाता है। यानी कि ये मार्केट में एक स्ट्रेंथ की इंडिकेशन शुमार की जाती है, काउंट की जाती है, ठीक है। तो लेवल्स तो आपने देख ली कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे लेवल्स अब यहाँ पे निकल आए हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम दोबारा इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम लेते हैं कि वीकली में क्या नज़र आ रहा था। अच्छा, वीकली में अगर देखें तो वीकली में हमारा लेवल थोड़ा सा इस जगह पे बन रहा था, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये वीकली का लेवल क्यों है।
ये वाला। इसी तरह देखें तो यहाँ पे आपके पास एक टेल है, फिर यहाँ पे गैप बार है, ठीक है, फिर यहाँ पे वीकली में गैप बार है, फिर ये वाली गैप बार है, ये गैप बार है, ये प्राइस की एक रेजिस्टेंस लेवल है जबरदस्त किस्म का, ये एक ब्रेकआउट है या गैप बार है, और फिर रीटेस्ट आप देखें कितना जबरदस्त होके गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट का एक डबल बॉटम है, ठीक है। फिर मार्केट आई है तो मार्केट ने एक्चुअली ये वाली जो लिक्विडिटी थी ना, ये लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है। और इन जगह पे आपको इस बार में भी डिमांड नजर आई है, ठीक है। ये इनसाइड बार क्लोज हुई और फिर ये क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया और फिर दोबारा ये जो हमारा लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग थी, ये रिटेस्ट किया। लेकिन इस बार के बाद मार्केट अब क्यों नहीं गई, कि मार्केट मिडिल में क्लोज हुई, ठीक है। फिर ये दोबारा एक इनसाइड बार क्लोज हुई, इस वजह से मार्केट दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करने नीचे आई, तो ये हमारा निकल आया वीकली का लेवल। और एक चीज और जो हमें यहाँ से कंफर्म कर रही थी, ठीक है, वो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी हमें नज़र आ रही थी, जो कि हमें बता रही थी कि मार्केट के लिए एक हॉरिजेंटल लेवल होने के साथ एक मार्केट की ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो कि मार्केट को यानी कि अप पुश करने के लिए अच्छी इंडिकेशन होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हम दोबारा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डेली में, कि डेली में हमें क्या नज़र आ रहा था। अच्छा, जे डेली में जब यहाँ पे हम आए तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही थी। हाँ, अच्छा, डेली में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो एक डबल बॉटम नज़र आया था, ठीक है। और इस एरिया के ऊपर मार्केट की प्राइस की होल्डिंग नज़र आई, ठीक है। फिर ये मार्केट ने इसको टच किया, ऊपर गई, और इधर की यहाँ की जो यहाँ पे इसको लिक्विडिटी फेस हुई थी रेजिस्टेंस की शेप में, वो मार्केट ने दोबारा उसको पुश किया नीचे, ठीक है। फिर ये वाली जो बार लगी, ये वाली, ठीक है, इस बार में हमें अच्छी वाली डिमांड नजर आई, ठीक है। फिर ये वाली जो थी, ये एक कंफर्मेशन थी इनसाइड बार, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बुलिश बार बनी हुई थी। और दूसरा यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म फ्रेम में इसको एक ट्रेंड लाइन जो है ना, वो भी हिट कर रही थी, ये एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। ये अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो बड़ी मज़े की है, कि मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश या बेरिश साइड पे आप कैसे इनलाइन करते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन्स हम लगा लेते हैं मार्केट में, ठीक है, इस तरीके से। मंथली, वीकली, और भी हम पहुंच चुके हैं डेली पे। तो डेली लेवल पे भी आपको यहाँ पे क्या एक बहुत अच्छा किस्म का एक अप ट्रेंड, यानी मार्केट ये जो डाउन साइड वाली करेक्शन थी यहाँ पे ख़त्म की। उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट का एक मंथली वीकली का बहुत स्ट्रांग लेवल था। आप यहाँ से मार्केट को अब सेल तभी देखते जब मार्केट यहाँ से नीचे आती, टाइम स्पेंड करती और फिर जाती रीटेस्ट पे, फिर हम इसको सेल देखते, और डेफिनेटली हम मार्केट में इसका एंगल भी देखते कि सेल साइड पे किस टाइप का एंगल बन रहा है, जो कि हमें मजीद जो है ना वो सेल साइड पे जाने में हेल्प करेगा या अप साइड पे जाने में हेल्प करेगा। तो वो कुछ और चीज़ें हैं, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास एक डेली में हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर बन गया था, ठीक है, कि मार्केट हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती नज़र आई, ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये ओरिजेंटल लेवल भी था, ठीक है, और नीचे डबल बॉटम। तो हमारे पास एक अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये भी नजर आ रहा था कि मार्केट तकरीबन दो हाई भी ब्रेक कर रही थी और एक पुल बैक था, तो एक अप साइड पे कंफर्मेशन हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, अभी आ जाते हैं दोबारा इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में इसको शिफ्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने इसमें किस तरीके से एंट्री ली थी। अच्छा, अब अगर H4 में आ जाए तो आपको क्या, ये वाला वो डबल बॉटम था, मार्केट ब्रेक करके गई, ये कंप्लीट रेस्ट टेस्ट हुआ, और फिर मार्केट ने zigzag स्टार्ट किया, और यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की कैंडल लगी, जिसकी विक या टेल डाउन साइड से काफ़ी लंबी थी। तो ये हमें पता चल गया था कि मार्केट में ओवरऑल कंट्रोल जो है ना वो किसका है, वो बायर्स का कंट्रोल है। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को मैं अब थोड़ा सा आपको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल। और नीचे हमारे पास जो है ना ये वाला एरिया
आ जाएगा, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो ये है कि ये मार्केट, ये जो लॉन्ग टेल आई, ये दोबारा इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, और नीचे आपका ये वाला लेवल एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो जो हमारा जोन बनता है वो ये वाला बनता है। इस दूसरे जो दो सपोर्ट लगाने का मेरा मकसद था आपको समझाना, वो ये था कि ये हमारा एक लिक्विडिटी पॉकेट था या लिक्विडिटी जोन था। यहाँ से यहाँ पे क्या किया कि जो आपके बिग प्लेयर थे उनके ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए थे, और ये एग्जैक्ट जो लोअर 0% एरिया स्टैंड लाइन का, यहाँ पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और फिर अब चली गई। अच्छा, हमने इसमें एंट्री कैसे पकड़ी थी वो भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा मजीद आपको थोड़ा सा मार्केट का समझ आए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अच्छा, अगर अगर यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पे आपको मार्केट में एक स्ट्रांग इम्पल्स नज़र आती है और उसके बाद करेक्शन नज़र आती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको आता ना हो और ट्रेंड लाइंस की इंपॉर्टेंस का ना पता हो, तब तक आप मार्केट में उस तरीके से बैठ नहीं सकते, आपको पता नहीं चलता कि मार्केट में क्या होने वाला है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं मार्केट में किस तरीके से बैठा था बाय। ठीक है। अच्छा, ये लेवल हमने लगाया हुआ था अपना, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर अब चार्ट को आप देखें तो अब आपको थोड़ी सी मजीद चीज़ें नज़र आ गई हैं कि मार्केट ने जब इसको इम्पल्स बनाई है तो उसके बाद करेक्शन फिर आप गई है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एक लेवल था, फिर गई है, और फिर ये दोबारा इसको तीसरी दफ़ा अटेम्प्ट किया है। फिर मार्केट ने डीपर पुल बैक दिया, तो हमारे पास एक तो ये सपोर्ट एरिया था, सेकंड हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना, ये भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें क्या हुआ, हमें मार्केट में एक एंगल नज़र आ गया, मार्केट में करेक्शन नज़र आ गई कि यार ये ठीक है, मार्केट एक अपसाइड वाल साइड पे एक बहुत स्ट्रांग किस्म की जो है ना वो मूव जनरेट करने वाली है। तो हमने क्या किया इसमें, हमने, अच्छा, जब हमने मार्केट को देखा उस टाइम मार्केट यहाँ पे खड़ी थी। जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे चार्ट भेजा कि इसमें क्या किया जाए। अच्छा, उसमें जब मुझे नज़र आया तो मार्केट में एक ये स्ट्रांग बुलिश कैंडल थी। ठीक है, फिर सारी इनसाइड बार क्लोज हुई और मार्केट इसको ब्रेकआउट करके खड़ी थी। इसमें मैंने लेवल्स लगाए इमीडिएटली। यहाँ पे हम, यहाँ से हम बुलिश में बैठ गए 30.10 से, और हमारा ये वाला यहाँ पे हमने सेल रख दिया। अब आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें कि मार्केट आई है। ठीक है, अच्छा, पूरा कंप्लीटली मैं समझाता हूँ। देखिए, मार्केट आई है यहाँ पे, मार्केट ने एक इम्पल्स के बाद, यानी कि एक रैली की और उसके बाद बेस बनाई है। फिर मार्केट ने क्या किया है, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको ब्रेक किया है, इसको रिटेस्ट किया है, और फिर मार्केट ये देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से इतना बड़ा टारगेट हिट कर गई है। तो इसमें आप अगर एसएल देखें मार्केट में, आपका ये आपकी कितनी बड़ी ट्रेड थी, यानी कि अगर हम इसको मैयर करें, इसकी रेस टू रिवार्ड रेशो, तो ये आपको समझ आएगी कि ये आपका यहाँ से जो एसएल था वो 235 पिप का एसएल था, और ये 1500 पिप की मूव थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 1:5, तकरीबन 5-6 की ट्रेड थी। तो इस टाइप के सेटअप्स जो है ना वो मार्केट में ट्रेड करने का मज़ा आता है। तो अब जहाँ से हमने स्टोरी पूरी बिल्ड करना शुरू की, वहाँ से आप देखें तो ये आपको एक कंप्लीट पैकेज नज़र आता है। ठीक है, कि मार्केट हर तरीके से जो है ना वो बुलिश साइड पे इन लाइन थी, कि मार्केट ने एक डाउन साइड पे, ठीक है, यहाँ से डबल बॉटम बनाया, फिर मार्केट ने साइडवेज करेक्शन की और ये मार्केट ने ताकत इकट्ठी की, और उसके बाद आप देखें कि मार्केट सीधी जो है ना आप निकल गई। अच्छा, अगर आप इसको आप डेली में देखें तो आपको ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है कि मार्केट इस एरिया में कितना टाइम इसने स्पेंड किया है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई हैं। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से इसको रिटेस्ट करके मार्केट अप जाना शुरू हुआ है, तो एक दो टोटल 3 दिन में ये जो आपकी 7 से 8 दिन की रेंज थी या करेक्शन थी, उसको सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट किया। इट्स मीन कि मार्केट में इंतहा की जो है ना वो
एग्रेशन था बाय साइड का। मार्केट फुल अपना जो है ना वो पोटेंशियल बना चुकी थी अपसाइड जाने के लिए, और स्ट्रेट को हमने एग्जीक्यूट किया था। तो ये एक मेरे सामने एक चीज़ आई थी जो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, कि मार्केट में स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरीके से बिल्ड करते हैं, और मार्केट को बुलिश या बेरिश देखने के लिए, ठीक है, किस तरीके से बुलिश देखने के लिए क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इसकी एक कंप्लीट एग्जांपल है जो आपको नज़र आ रही है, और कितनी बड़ी मूव सिल्वर जैसे पेयर में आपका एक मंथ का टारगेट या एक वीक का टारगेट वो आपका 2 दिन में किस तरीके से आप उसको हिट कर सकते हैं इस टाइप की टॉप क्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज अवेल करके। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।